झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब उनकी यात्रा और आरामदेह होने वाली है। शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब देश की सबसे अत्याधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात यात्रियों को मिल गई। झारखंड वासियों को केंद्र सरकार की जन उपयोगी योजनाओं के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी गई है। रांची से हावड़ा तक चलने वाले यह वंदे भारत का परिचालन का शुभारंभ राजधानी रांची रेलवे स्टेशन से किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से एक साथ 9 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा, आज देश इतिहास रच रहा है। लगातार देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता दिख रहा है एवं वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है एवं इस कड़ी में झारखंड भी मजबूत हो रहा है। It is an historical day as far as the Indian Railway is concerned. We are moving towards faster trains and with indigenous technology. That is the greatest achievement of us today. We want India to move. So, Railway is also moving. Today, we Jharkhand people are very, very happy that we got our second Vande Bharat train in such a short span of 2 months, and we got our Ranchi railway station to get it expand with all infrastructure. That is also going on. After that work is getting completed, Ranchi railway station will be one of the best in the country with all international standards. That is what we all are very happy about it, and India is moving forward because of the visionary leaders, Modi ji's efforts. We all are very proud of it. We want development. We want the country to move forward further. We have already achieved the 5th largest economical power in the world, and after G20, before G20, Modi ji was the visionary leader of India. After G20, now Modi ji is the visionary leader of the world. We all know India's development will help the world mankind. Sir, what do you think about railway security? Yesterday incident happened that day. Yes, we are improving. We have to improve. A lot of improvements are coming up. A lot of money is being allocated for the railways. Lot of safety measures is being taken by the railways, but whether we are able to achieve it in a short span of time, that is the question. But after the railway budget merged with the general budget, railway is getting lot of money for its development as well as the safety program. Sir, during his Mann Ki Baat, the Prime Minister touched on various. वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रेलवे पदाधिकारी ने कहा कि इसकी लोकप्रियता अभी देखी जाएगी और ट्रेन के ऑक्यूपेंसी को देखा जाएगा। यदि फुल ऑक्यूपेंसी से ट्रेन का परिचालन हो रहा है तो इस ट्रेन का किराया देने में यात्रीगण सक्षम हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो जोनल आधार बनाकर ट्रेन के किराए में रियायत देने की पहल की जाएगी। मैं थोड़ा सा रुक जाया जाए। वंदे भारत भारतवर्ष की इस समय की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन है, और इसका जो फेयर है यूनिफॉर्मली जितने भी वंदे भारत चल रही हैं उसमें रखा गया है। फिर भी एक इसमें ये है कि अगर कुछ सीटें खाली रहती हैं, एक बोर्ड ने एक अधिनियम लागू किया है कि अगर उसकी ऑक्यूपेंसी कुछ परसेंटेज से कम होगी तो उसमें रेलवे जो है उसमें रियायत दे सकती है। तो अभी जस्ट शुरू हुई है, अब इसकी पॉपुलैरिटी हम लोग देखते हैं। अगर ये अगर पूरी फुल ऑक्यूपेंसी से जा रही है, इसका मतलब लोगों में वो पेइंग कैपेसिटी है। अगर ऑक्यूपेंसी नहीं है तो उसमें जो है जोनल लेवल पे कुछ रियायत दी गई है जिसमें हम लोग उसमें रिबेट दे सकते हैं। सर एक मिनट, पटना रांची जो वंदे भारत चल रही है वो 70% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, एसी बंद कर देते हैं। खुद मैंने 4 दिन पहले 139 पे कंप्लेन करके एसी चलवाया है आगे चल करके। खैर नहीं, ठीक है। तो फेयर की वजह से भी काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, जैसे मैंने बतलाया कि एक ऑक्यूपेंसी से बिलो अगर ट्रेन की पॉपुलैरिटी है तो उसमें कुछ रिबेट दिया जा सकता है,
ये भारत मंत्रालय ने ऑलरेडी अधिसूचना जारी की गई है, तो उसमें मैं देख लूँगा जो आपने बतलाया कि जो रांची पटना वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 70% से, हो सकता है किसी एक दिन 70% हो, लेकिन वो भी काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। और अगर कुछ मेंटेनेंस की जो भी कमियां रहती हैं और रेल मदद 139 में जो भी कंप्लेंट होता है उसको हम लोग तुरंत उसका संज्ञान लेकर उसको रिपेयर कराते हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद ने कहा, सर्वप्रथम उन ट्रेनों को जो जर्जर अवस्था में हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है एवं रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार के हाईटेक ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाना चाहिए। वैसे इस ट्रेन के परिचालन का हम स्वागत करते हैं। किराया संबंधित मूल्यों पर भी जोर देना चाहिए। देखिए, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो दिखावे में चला जा रहा है। अगर बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वली, सबसे पहले जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत उपेक्षित हैं, टूटे फूटे हैं, जर्जर है, असुरक्षित है, उनमें पहले लगाना चाहिए। फिर जो रेल टूटे हुए हैं थोड़ा ग्रामीण इलाके का, या फिर बहुत सारे लोकल ट्रेन भी है, या जैसे भी ट्रेन उनको सुधारना चाहिए। और उसके बाद अगर हम हाई फाई ट्रेन बनाए तो वो शायद जनता को ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि एक तरफ किराया तो बहुत बड़ी बात है कि किराया इतनी अधिक है। ये अपर क्लास के लिए हो गया। अपर क्लास तो ऐसे भी फ्लाइट में सफर करती है, इसीलिए वंदे भारत में जो सीट्स खाली हैं, जो सरकार को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह ये है कि जो इतनी किराया देगा वो हवाई जहाज में नहीं चला जाएगा। तो ये हम लोग चाहेंगे कि एक बार उन ट्रेनों के बारे में भी सोचा जाए जिनकी हालत बहुत जर्जर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम किराए की वजह से लोग उन्हीं ट्रेनों पे, अभी भी आप देखिएगा कि हावड़ा के लिए जो ट्रेनें चलती हैं जिसमें किराया कम है उसी में भीड़ उमड़ेगी। और उनकी स्थिति को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हम फोकस करें हाई फाई और टेक्नोलॉजी पर, तो तब हमें और ज़्यादा खुशी होगी। वैसे स्वागत है, जो भी नया होता है उसका हम स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। ट्रेन है, आम लोगों के लिए कम मतलब सुलभ होगा। आप जो बोल रहे थे भाषण में कि गरीब गुरबा भी ट्रेन में बैठे, इसका इंतजाम हो। भाड़ा बहुत ज्यादा है, 2000 रुपया भाड़ा है। 2000 में कौन जाएगा कलकत्ता? यहाँ 300 रुपये में आदमी बैठ के जाता है गेट पर। देखिए, भाड़ा तो ज़्यादा है, लेकिन सुविधा के अनुसार देखा गया है। तो हम चाहते हैं कि कम दाम वाला भी ट्रेन, टिकट वाला भी ट्रेन खुले, क्योंकि झारखंड या पूरे देश में गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और ट्रैवल में थोड़ा दिक्कत होता है, उतना पैसा देने में सबके बस की बात है नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि नीचे स्तर के भी लोगों को देखें। रियायत तो बरता जा सकता है ना, मान लीजिए जैसे जिनके पास राशन कार्ड है, बिलो द पॉवर्टी है, ये तो केंद्र सरकार तय करेगी ना। आप आग्रह कर रहे थे, आप अपने सूबे के बारे में आप बात कर रहे थे, कुछ तो बताइए जो वहाँ बोले यहाँ बोलिए। नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि उसमें भी कुछ नया नियम लागू करके कुछ उसमें रियायत करें। चलिए ठीक है। कुल मिलाकर आज का दिन झारखंड के रेल यात्रियों के लिए भी दूसरी वंदे भारत ट्रेन के रूप में एक बड़े सौगात लेकर आया। खासकर हावड़ा की यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा होगी। यही कारण है इस ट्रेन के रवाना होते ही देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेशन परिसर में मौजूद दिखे।